Hello friends, today is your psychiatric lecture of BSc Nursing third year. Because of demand of some viewers to upload psychiatric terminology, so I will start terminology from A. ठीक है, आज जो आपका रहेगा A एंड B टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आती है आपकी A टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर क्या है एब रिएक्शन। सबसे पहले आपकी एब रिएक्शन। एब रिएक्शन क्या होता है, एक थेरापेटिक प्रोसेस होती है, एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट का जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उसको अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं। ठीक है, जिसके करके क्या होता है, उसका इमोशनल्स जो डिस्टर्बेंस है वो रिलीज होंगे, एनजाइटी से उसको रिलीव मिलेगा और टेंशन फ्री रहेगा वो। ठीक है, ठीक है। मतलब ये बात याद रखिए कि अगर उसके माइंड में कोई ऐसी बात है जो उसके मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उसके माइंड में बात है उसको बाहर लेके आएंगे ताकि उसकी जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो ठीक हो सके, एनजाइटी फ्री हो सके बंदा, और जो टेंशन फ्री हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, इसमें कोई बेस नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग करता है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करता है। किसी भी हाइपोथेसिस के बेस पे वो बहुत ही ज़्यादा कुछ सोचने लगता है। इसको आप सिंपली वे में बोलेंगे कि ख्याली पुलाव जैसे अपन बनाते हैं कि बैठे बैठे कुछ भी सोचने लगते हैं। फिजिकली वो कुछ चीज़ प्रेजेंट नहीं होती लेकिन हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट आप उसको सोच रहे हैं। ठीक है, ये होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट आता है एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है, एडिक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस। ठीक है, फिजिकली भी इमोशनली भी। जैसे कि आप एग्जांपल लगा सकते हो अल्कोहल, ज़रूरी नहीं अल्कोहल पे भी, फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, या फिर कुछ और मटेरियल पे भी। जो बंदा कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंडेंट होता है, उस कंडीशन को, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, एडिक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। एब रिएक्शन एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट था जिसमें पेनफुल एक्सपीरियंस को कॉन्शियसनेस लेवल पे लेकर आ रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या है कि हम इसमें मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होती है, इसका कोई बेस नहीं होता। ठीक है, हाइपोथेसिस के बेस पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। एडिक्शन में क्या है, स्ट्रांगली डिपेंडेंट हो जाता है किसी भी सब्सटेंस पे और किसी भी मटेरियल पे। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका अफेक्ट। अफेक्ट में क्या होता है, जो आपके इमोशंस होते हैं वो शॉर्ट ही टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, थोड़े ही टाइम के लिए रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अफेक्ट। एक आपका होता है मूड, एक होता है अफेक्ट। अफेक्ट में आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, मूड में लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, किसी भी इवेंट को लेकर, किसी भी आइडिया को या फिर किसी भी इवेंट को लेकर जो आपके इमोशनल रिस्पॉन्स होंगे वो थोड़े ही टाइम के लिए रहेंगे, उसको हम कहते हैं अफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है। स्ट्रॉन्ग एनजाइटी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आप क्या करने लगते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, यानी कि मोटर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एजिटेशन। यानी कि आपको टेंशन है, ठीक है, कोई भी फियर है, उसकी वजह से आप क्या करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव को पटकना स्टार्ट कर दिया, उसी टर्म को हमने क्या कहा, एजिटेशन। नेक्स्ट आता है एग्नोशिया। एग्नोशिया क्या होता है, जिसमें हमारी सेंसेशंस जो हैं वो लॉस हो जाती हैं। ठीक है, जबकि हमारे जो सेंसरी फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं। देखिए, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो हमारे फंक्शन तो अच्छे से कर रहे हैं लेकिन हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे। जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलिए, हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो हमारा काम अच्छे से कर रही है लेकिन हम स्मेल को अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इग्नोशिया। इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, हम पहचान नहीं कर पाते किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फेस की, विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो फेस की, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम में आ रही है तो वॉइस की, या फिर किसी प्लेसेस की, तो इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज को क्या कहेंगे हम, एग्नोशिया। ठीक है, एग्नोशिया। नेक्स्ट आता है आपका अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है, ये एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन जो है फियर, डरता है और उस जगह पर जाने से डरेगा जहाँ पे उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई पैनिक अटैक हुआ हो। ठीक है, जिसके करके उस जगह पर उसको कोई एम्बेरसमेंट फील हो रही हो या हेल्पलेस फील करता हो तो वो उस जगह पर जाने से डरेगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है वो फियर करता है, उस प्लेसेस को अवॉइड करता है जहाँ पर उसके साथ कभी कोई पैनिक अटैक हुआ हो। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो उसके लिए पेनफुल हो। ठीक है, तो उस जगह पर जाना है वो अवॉइड करेगा और वो बहुत ज़्यादा डरेगा जहाँ पे उसको एम्बेरसमेंट फील होती है। ठीक है, उस टर्म को हम बोलते हैं अगोराफोबिया।
नेक्स्ट आती है अक्काथीजिया। अक्काथीजिया में मतलब क्या होता है कि बंदा जो है ना एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, ठीक है। उसकी जो मूवमेंट होगी ना बहुत ही ज़्यादा होती है, वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता, उसको हम कहते हैं अक्काथीजिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या है कि कुछ हम ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं इंस्टीड ऑफ कोई एलोपैथिक थेरेपीज़ की बजाय, कोई ट्रेडिशनल थेरेपीज़ की बजाय इसके अंदर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को अल्टरनेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट आता है अल्ट्रूज़म। अल्ट्रूज़ियम क्या होता है, ये एक टाइप की क्यूरेटिव थेरेपी होती है, ठीक है। अल्ट्रूज़ियम क्या होता है, एक टाइप की क्यूरेटिव थेरेपी होती है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। हमारे जो ओपिनियन है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, उनको जब हम आपस में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उससे सेल्फ ग्रोथ बढ़ने लगती है और जो हमारा सेल्फ एस्टीम है वो गेन होता है, ठीक है। तो इस थेरेपी में क्या होता है, ये एक टाइप की क्यूरेटिव थेरेपी, यानी कि इसमें एक टाइप का ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा जिसमें हम जो डॉक्टर है वो पेशेंट से क्या करेगा, उसके ओपिनियन और आइडियाज़ को शेयर करेगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जिसके करके जो पेशेंट का जो सेल्फ ग्रोथ है वो प्रमोट होगी और सेल्फ एस्टीम भी गेन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है अल्जाइमर डेमेंशिया। अल्जाइमर डेमेंशिया क्या होता है, ये जो लंबे टाइम तक चलता है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हमारी जो फ्रंटल और ओसिपिटल लोब है उसके अंदर श्रिंकेज होती है, एट्रोफी होती है, जिसके करके उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता और मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। मेमोरी लॉस होती है, साथ साथ इमोशंस भी ख़त्म होने लग जाते हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, ये क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेन की जो फ्रंटल और ओसिपिटल लोब है उसके अंदर एट्रोफी होने लग जाती है, जिसके करके इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी और एपैथी होता है, ठीक है। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, अल्जाइमर डेमेंशिया। नेक्स्ट आता है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या होता है कि आपको एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिंग ड्राइव्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक कॉमन चीज़ है और आपके पास उसके लिए दो ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उस चीज़ को करें या ना करें, उसको हम बोलते हैं एम्बीवैलेंस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको बढ़िया सा मैं बताती हूँ कि अगर आपका फ्रेंड आ गया घर पे बुलाने, तो मम्मी ने आपको कहा है कि आपको नहीं जाना और आपका मन है आपने जाना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं इसमें से क्या चूज़ करूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एम्बीवैलेंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल किसी भी डिजीज़ के करके हमारी मेमोरी के अंदर इम्पेयरमेंट आती है, उसको हम बोलते हैं एमनेशिया। क्या बोलते हैं, एमनेशिया। ये भी दो टाइप की होती है, एंटेरोग्रेड एमनेशिया और रेट्रोग्रेड एमनेशिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, इसको डिफाइन करती हूँ, देखिए। हाँ जी, एंटेरोग्रेड। एंटेरोग्रेड क्या होता है, एंटेरो मीन बिफोर, पहले। इसमें जो होता है पहले वाली चीज़ तो होती है बंदे को याद रहती है और एपिसोड के बाद वाली चीज़ जो है वो बंदा भूल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, एमनेशिया होता है उस इवेंट का जो एपिसोड के बाद का हो रहा है, उसको वो बाद की वो मेमोरी भूल जाता है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, जो इवेंट अकरिंग पहले हुआ है एपिसोड से, वो पहले वाला भूल जाता है, ठीक है। आगे आता है एनेडोनिया। एनेडोनिया क्या होता है, एनेडोनिया होता है इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसको प्लेजर फील नहीं होता, किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसको खुशी महसूस नहीं होती, उस टर्म को क्या बोला, एनेडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें एनोरेक्सिया आपको पता है क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए, ठीक है। इसको इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। इसमें जो पेशेंट है, ये पर्सन जो है, उसमें उसको डर रहता है कि उसका वेट गेन ना हो जाए, उसके करके अपने भाई पतला रहे हम उस चीज़ के लिए वो बंदा जो है कम खाना स्टार्ट कर देता है या कम खाता है, उसको कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एंजाइटी। एंजाइटी में मतलब क्या होता है, जब फीलिंग आती है हेल्पलेसनेस की, उस टर्म को कहते हैं एंजाइटी, ठीक है। एंजियोलाइटिक क्या होता है, जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं एंजियोलाइटिक। ओके,
नेक्स्ट आता है एपैथी। एपैथी में क्या होता है, जो हमारे इमोशनल फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और एफेजिया के अंदर क्या होता है, हम अच्छे से बोल नहीं पाते या जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है उसके अंदर इम्पेयरमेंट आ जाती है। तो एफेजिया क्या होता है, जब इम्पेयरमेंट आ जाती है, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते स्पीच के थ्रू या फिर रिटन के थ्रू या फिर किसी भी साइन के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को एफेजिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका आता है एप्रेक्सिया। क्या होता है, इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज़। इसमें जो हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ सही से नहीं कर पाते हमारे, जबकि हमारे मोटर फंक्शंस बिल्कुल सही तरीके से कर रहे होते हैं काम। कहते हमारे जितने भी मोटर फंक्शन है वो सही से काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मली कैरी आउट नहीं कर पाते, उस टर्म को हम बोलते हैं एप्रेक्सिया। नेक्स्ट आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या आता है, एक पर्सन जो है अपनी रियलिटी से थोड़ा दूर भागता है, ठीक है, यानी कि वो डे ड्रीमर्स बोल सकते हैं आप, अपना फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर ही लाइव करता है। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, जो रियलिटी से भागेगा और अपना डे ड्रीमर्स, ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में क्या है कि जो इंडिविजुअल है ना, इसमें वो सभी ऑर्डर्स को, कमांड्स को, जो भी किसी दूसरे पर्सन ने जो ऑर्डर और कमांड दिया उसको ओबे करेगा विदाउट एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज, ठीक है। कहता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, जो भी इंडिविजुअल है वो ऑर्डर की ओबे करेगा, जो दूसरे पर्सन ने उसको दिया, कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं, उस टर्म को ऑटोमेटिक ओबीडियंस। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म क्या होता है, कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होता बंदा, जैसे इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस जो होगा, और जिस इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है जिसका, ठीक है। कहते हैं एक पर्सन है जो काम तो कर पा रहा है, कैपेसिटी है उसके अंदर काम करने की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिज्म, ठीक है। जो पेशेंट अनकॉन्शियस पर्सन अनकॉन्शियस होता है, काम तो वो कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिज्म। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इसमें क्या होता है, वो कोई भी किसी भी टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, उसको लैक ऑफ इनिशिएशन, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी ए टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट है आपकी बी टर्मिनोलॉजी। यहाँ से देखिए, बी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला रहता है आपका बायोफीडबैक। ये एक ऐसी मेथड ऑफ टीचिंग होती है जिसमें पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि आप अंदर की, जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी टेंशन्स वगैरह चल रही है, जो भी एंजाइटी चल रही है, उसको आप एक बार पहचानो और फिर रिस्पॉन्ड करो, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोफीडबैक। और ब्लैकआउट में क्या होता है, जिसमें सडन लॉस हो जाता है इमोशंस का और कॉन्शियसनेस का, उसको हम बोलते हैं ब्लैकआउट, ठीक है। ब्लंटेड इफेक्ट में क्या होता है, इमोशनल एक्सपीरियंस जो भी होते हैं, जो भी इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं उसके अंदर रिडक्शन आ जाती है। एपैथी के अंदर तो बिल्कुल कम हो गए थे, इसके अंदर थोड़ी रिडक्शन आ जाती है इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्लंटेड इफेक्ट। नेक्स्ट आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्या होता है, ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें अनस्टेबल मूड रहता है पर्सन का और बिहेवियर भी अनस्टेबल रहता है। जैसे इसमें जो पेशेंट होगा उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी क्लियरिटी नहीं होगी कि उसकी क्या आइडेंटिटी है, और उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, वो अच्छे से सोशल रिलेशनशिप को भी मेंटेन नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। क्या है, ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें अनस्टेबल मूड होगा, अनस्टेबल बिहेवियर होगा, और सिम्टम्स दिखाई देंगे आपा को कि वो इनसिक्योरिटी फील करेगा, ठीक है, और इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुलिमिया नर्वोसा। एक पीछे भी पढ़ा है आपने ईटिंग डिसऑर्डर, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें ओवर ईटिंग करता है जो भी पर्सन है, वो क्या करेगा, ओवर ईटिंग करता है, उसका फूड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। और वो ये भी चाहता है कि उसका वेट गेन ना हो, तो इन कुछ मेथड्स होते हैं कॉम्पेंसेटरी मेजर्स, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उसमें ये क्या करता है पर्सन, जो खुद वॉमिटिंग करने लग जाता है और एक्सरसाइज करके अपने वेट को मेंटेन करने की ट्राई करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हाँ जी, एब रिएक्शन एक थेरापेटिक प्रोसीजर है जिसमें पेनफुल एक्सपीरियंस को अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में लेकर आ जाएगा, उसको एब रिएक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होती है जिसका कोई बेस नहीं होता, ठीक है। एडिक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होती है,
किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हो सकती है, मटेरियल के ऊपर हो सकती है। फिजिकली और इमोशनली भी एडिक्टेड हो सकता है कोई भी पर्सन। नेक्स्ट देखिए, अफेक्ट क्या है? जो शॉर्ट टर्म का रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं अफेक्ट। एजिटेशन क्या है? एंजाइटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मोटर रेस्टलेसनेस होती है, उसको एजिटेशन कहते हैं। एग्नोशिया क्या है? जिसमें सेंसेशन लॉस हो जाती है जबकि हमारे जो सेंसरी अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। एगोराफोबिया क्या होता है? जिसमें एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है और वो कुछ ऐसे प्लेसेस को अवॉइड करता है जहाँ पे उसके साथ कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, जो पेनफुल इवेंट हुआ है, ठीक है। एकाथीजिया क्या होता है? इसमें मोटर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे बंदा एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता। नेक्स्ट देखिए, मेडिसिन्स क्या होता है? जहाँ पे हम एलोपैथिक मेडिकेशन की बजाय कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन्स बोलते हैं। अल्ट्रिज्म क्या होता है? ये एक टाइप की क्यूरेटिव थेरेपी होती है जिसमें जो भी हमारे ओपिनियन है, आइडियाज़ हैं, उन सबको शेयर किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके और सेल्फ एस्टीम को गेन किया जा सके, ठीक है। अल्जाइमर डिमेंशिया में क्या होता है? एक टाइप का क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। एम्बीवैलेंस में क्या होता है? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक को चूज़ करना होता है और कन्फ्यूज़न अराइज होती है कि हम ये करें या फिर ना करें। एमनेशिया में क्या होता है? किसी भी डिजीज़ के करके मेमोरी लॉस होती है। दो तरह के आता है, एंटेरो और रेट्रो। आगे देखिए, एंटेरो में जो पेशेंट को देखिए एमनेशिया भूल जाता है, वो इवेंट जो एपिसोड के बाद होता है, बाद वाला भूल जाएगा, इसमें पहले वाला भूल जाता है। एनेडोनिया में क्या होता है? प्लेजर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसको अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है, एनेडोनिया। नेक्स्ट आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, ये एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है। एंजाइटी में क्या होता है? हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। एंजियोलाइटिक कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं एंजाइटी को रिलीव करवाने के लिए, उसे बोलते हैं एंजियोलाइटिक। एपैथी में इमोशन फीलिंग बिल्कुल ही ख़त्म। एफेजिया में स्पीच में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम बोलते हैं एफेजिया। नेक्स्ट एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में क्या होता है? इसमें जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैरी आउट नहीं कर पाते हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसमें क्या होता है? एक पर्सन जो है अपनी रियलिटी से दूर भागता है और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही लाइव करता है। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में क्या है? एक पर्सन दूसरे पर्सन के ओबे को अच्छे से ऑर्डर को अच्छे से ओबे करेगा विदाउट एनी क्वेश्चन। ऑटोमेटिज्म में क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है, जो भी पर्सन होता है वो काम तो करता है लेकिन उसको कॉन्शियस नहीं होता वो उस चीज़ के लिए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। अवॉल्यूशन क्या होता है? वो लैक ऑफ इनिशिएशन दिखाते, किसी भी टास्क में इन्वॉल्व नहीं होता, उस लैक ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फीडबैक। बायो फीडबैक क्या होता है? ये एक टीचिंग मेथड है जिसमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप अंदर की जो आपकी बॉडी के अंदर टेंशन वगैरह चल रही है उसको आप पहचानो और सामने रखो और रिस्पॉन्ड करो जिससे आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक है। ब्लैकआउट में क्या है? ब्लैकआउट क्या है? जिसमें सडन लॉस हो जाता है इमोशंस का भी और कॉन्शियसनेस का भी। नेक्स्ट आता है ब्लंटेड अफेक्ट, जिसमें थोड़ी रिडक्शन आता है इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्या होता है? एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें अनस्टेबल मूड रहेगा और बिहेवियर भी सिम्टम दिखाई देंगे हमें, इनसिक्योरिटी और सोशल रिलेशनशिप के अंदर इम्पेयरमेंट। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ओवर ईटिंग होती है। तो ये आज की आपकी टर्मिनोलॉजी है ए एंड बी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।